का मोटिवेशनल वीडियो का। जीवन है तो सब कुछ है, यानी संसार में सबसे बड़ी चीज़ है जीवन का होना। आपके पास पूरी सारी चीज़ें हैं, ईश्वर की कृपा से धन भी है, आपके पास बाल बच्चे हैं, परिवार है, आपका सब कुछ है आपके पास, लेकिन आपके पास आपका स्वास्थ्य नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप बिना स्वास्थ्य के आप कुछ कार्य नहीं कर सकते। या आपके पास स्वास्थ्य भी अच्छा है लेकिन जीवन ही नहीं बचा आपके पास। जीवन तो ईश्वर देने वाले हैं ना, आपके पास जीवन उन्होंने दे नहीं रखा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता भी लग जाता है कि जीवन अल्प है या आपका बहुत बड़ा जीवन है, ये भी पता लग जाता है। जैसा कि हम देखते हैं बट सावित्री के व्रत में क्या होता है कि सावित्री ने अपने पति की आयु मांगी। क्यों? क्योंकि जीवन उनका समाप्त हो रहा था, जीवन उन्होंने मांगा। पहली बात जीवन का होना जरूरी, दूसरी बात स्वास्थ्य का होना जरूरी। पहले जीवन ही नहीं है, आप स्वास्थ्य ले लीजिए, जीवन चला गया तो स्वास्थ्य क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आपके पास जीवन का होना जरूरी है। तो हर एक के पास तो सावित्री नहीं हो सकती। दूसरी बात, हर व्यक्ति को ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके लिए मांगे, आप खुद के लिए ईश्वर से मांग सकते हैं। यदि आपको पता है आपकी अल्पायु है, बहुत सारी चीज़ें आप हस्तरेखा के द्वारा भी समझ सकते हैं, बहुत सारी जानकारी के बिना, जिनको जानकारी है उनसे पता कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा तो होता है कि भाग्य में पैसा लिखा है, चीज़ें लिखी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मिसिंग होती है। कहीं संतान मिसिंग होती है, कहीं परिवार मिसिंग होता है, कहीं घर मिसिंग होता है। सारी चीज़ें संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो इम्पोर्टेंट है ना। जब तक आपका जीवन नहीं है, जब तक जीवन है और स्वास्थ्य नहीं है तो भी बेकार है। स्वास्थ्य नहीं है, जीवन तो दे रखा है, इतना लंबा जीवन है, बाहर जैसा जीवन और स्वास्थ्य भी इतना भी नहीं कि उठ करके पानी भी पी सकें, तो वो जीवन भी हो करके नरक जैसा हो जाता है कि जहाँ व्यक्ति दूसरों पर आश्रित बन गया। लेकर के तो संसार में बिल्कुल स्वस्थ शरीर आया था, सुंदर शरीर लेके आया था, लेकिन आज वो शरीर भार बन चुका है क्योंकि वो दूसरों पर आश्रित हो गया। और कई बार तो ये देखा गया है कि वो अपने, जिनको व्यक्ति सबसे ज़्यादा अपना मानता है, जिनके लिए वो दिन रात इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है जिसकी कोई सीमा नहीं, उस नाम भी कमाता है, पैसा भी कमाता है, सम्मान भी कमाता है, मगर वही लोग उसको सबसे पहले अलग करते हैं जो उन लोगों के लिए उसने ये सब काम किया। वो लोग उसे सबसे पहले छोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ये सोचा कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, बाकी सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्यों नहीं हो पाएंगी? क्योंकि स्वास्थ्य के न होने पर कोई व्यक्ति आपके लिए करेगा नहीं करेगा नहीं कह सकते। बहुत करीबी जो संबंध होते हैं वो लोग भी संबंध छोड़ करके चले जाते हैं यदि स्वास्थ्य बराबर ना हो। तो ईश्वर से कामना यदि आप करें तो पहले आप देखें कि पहली बात तो हर चीज़ को मांगने की ईश्वर से ज़रूरत ही नहीं है, ईश्वर सब कुछ दे देते हैं। लेकिन यदि आप मांगना ही चाहते हैं और यदि आपको कोई चीज़ की पता लगी तो आप उसके लिए अपने समय रहते यदि आप कामना करेंगे, समय रहते यदि आप उपाय करें तो आप शायद उसका फल पा सकते हैं। समय रहते आप जिस तरीके से आप देखते हैं जिम ज्वाइन कर लेते हैं चीज़ें, वो चीज़ें तो टेम्परेरी हैं। एक टेम्परेरी समय के लिए वो चीज़ें आपको लाभ दे रही हैं। जब तक आप जिम जाएंगे तभी तक आपका काम चलेगा। जीवन आपका बढ़ नहीं सकता, जिम बढ़ा नहीं सकता। आपका खाना पीना आपका जिम नहीं बढ़ा सकता। जीवन आपका जो खाना पीना नहीं बढ़ा सकता। ईश्वर की देन है, कुछ चीज़ें ईश्वर की ही देन है। भाग्य आपका यदि दिखाई दे रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि भाग्य आपका आपके साथ नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं, अभी देखिए आपने चीज़ें देखी हैं, अभी कुछ चीज़ें आप प्रेडिक्शन देख रहे हैं जिसके बाद पता लग रहा है कि हाँ भाग्य का कितना बड़ा खेल होता है। चीज़ें पहले प्रिडिक्ट हैं, उनका उपाय यदि हो जाता है तो चीज़ें बच भी रही हैं, वो चीज़ें बच भी रही हैं, संभल भी रही हैं, कम भी हो रही हैं और ज़्यादा भी हो रही हैं।
दोनों चीज़ें होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रिडिक्शन बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पहले राजा लोग एक नहीं पंडित इतने सारे रखते थे कि जितने कि जैसे उनका काम चलता रहे। बहुत सारे पंडितों को अपने आसपास रखते हैं ताकि उनके भाग्य में यदि कोई समस्या है तो पहले समाधान कर दिया जाए। अभी आपने अंबानी जी के यहाँ देखा, उन्होंने इतना बड़ा भोज किया और इतने बड़े भोज में उन्होंने पंडितों को कितना कुछ दिया है और कितना कुछ कामना की, कितना कुछ पूजाएं करवाई। अपनी तरफ से उन्होंने पूरी तरह से वो कार्य किया है जो कार्य एक व्यक्ति को करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि उसके बाद भी यदि कोई चीज़ शेष रह जाती है तो वो तो ईश्वर ही जानते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे कर्म इतने खराब होते हैं कि हम सारा कुछ कर लें फिर भी वो कर्मों की भरपाई नहीं हो सकती। कुछ कर्म इतने खराब हो जाते हैं इंसान के, बहुत बार पता नहीं है ना कि पिछले जन्म में आप क्या करके आए, तो वो आप बहुत बार बहुत खराब होता है। तो आप बहुत लोग कर्म को जानने की कोशिश नहीं करते, लेकिन इस जीवन से अपने कर्मों को इतना अच्छा बना लेते हैं कि उनके वो सारे जीवन के जो कष्ट हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। जिस तरीके से मान लीजिए कि एक लोटा है या एक बाल्टी है, उसके अंदर कुछ गंदी चीज़ें रखी हैं, कुछ गंदा गिर गया है, वो उसमें कोई गंदी चीज़ पड़ी हुई है और पानी बराबर चला दिया आपने, तो एक समय आएगा वो पानी सारा निकल जाएगा और वो बाल्टी अपने आप साफ हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि आप बाल्टी इतनी आपके साधन आपके सामर्थ्य में है तो आप उस बाल्टी को फैला करके आप खुद से ही साफ कर लें। ये भी हो सकता है आप दूसरा पात्र ही ले लें, तो तीनों चीज़ें हैं, लेकिन दूसरे पात्र की स्थिति वही है कि दूसरा जीवन आपको, ये जीवन से ही समाप्ति। जब आप देखते हैं कि बहुत समय पर व्यक्ति असामान्य स्थितियों में होता है और ईश्वर ही उसे लेके चला जाता है, यानी एक तरीके से उसने जीवन को ही बदल दिया, काया पलट कर दी। अब उन्होंने दूसरा शरीर दे दिया कि लो अब मैंने दूसरा शरीर दिया, अब तुम इस सामर्थ्य को यहाँ पर प्रयोग करो। लेकिन मिलेगा तो वहीं से, जिंदगी वहीं से शुरू होगी जहाँ पर ख़त्म की, वहीं से शुरू होगी। इसीलिए किसी की जिंदगी संपन्नता से शुरू होती है, किसी की विपन्नता से शुरू होती है, किसी की महान कष्टों से शुरू होती है, किसी की ज़िंदगी शुरू होती ही नहीं और ख़त्म हो जाती है। यानी बहुत सारे जीवन ऐसे भी हैं जो सिर्फ कुछ समय के लिए ही संसार में आते हैं और कुछ समय बाद ही, कुछ गर्भ में ख़त्म हो जाते हैं, कुछ गर्भ में जन्म लेने के बाद ख़त्म हो जाते हैं। यानी उनके पास समय बहुत कम था, वो सिर्फ कुछ समय के लिए आए थे, कुछ समय बाद ही अपनी लीला समाप्त करके जा चुके हैं। तो ये सब जीवन का एक चक्र है। यहाँ पर सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि जीवन की क्यों मांगने की भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि जीवन मांगने की ज़रूरत नहीं होती, जीवन मांगना पड़ेगा आपको। और आप मांग किससे सकते हैं? उसी से जिसके पास जीवन है, और ये देने वाला कौन है? ईश्वर। तो आप अपने, यदि समय रहते आपको कोई चीज़ पता लग गई, आप जिस तरीके से डॉक्टर के पास आप जाएं और डॉक्टर ने बता दिया कि आपको फीवर है, तो आप फीवर की दवा लेंगे या आप ये कहेंगे कि नहीं मैं फीवर की दवा नहीं लूँगा, बस भगवान मुझे फीवर सही हो जाना चाहिए? तो ये तो एक तरीके से यानी बेवकूफ़ी होगी। आप दुआएं भी ईश्वर से कर सकते हैं कि हे ईश्वर मेरा फीवर जल्दी सही, लेकिन दवा तो आपको लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका फीवर क्रोनिक भी हो सकता है, आपका फीवर ये भी हो सकता है, लाइलाज भी हो सकता है, आपका फीवर ऐसा भी हो सकता है कि शायद 5 सेकंड के बाद, 5 मिनट के बाद ही ख़त्म हो जाए। ऐसा आपने बहुत बार देखा भी होगा कि आप पूरे कई दिनों से बीमार थे और जैसे ही डॉक्टर के यहाँ गए आप बिल्कुल सही हो गए। क्यों? क्योंकि आप दुआएं करते हुए गए थे, वहाँ गए, वहाँ आपका मन पहले से ही ये चाह रहा था कि हे ईश्वर मुझे स्वस्थ कर दो। पहले ही आपकी जो आवाज़ थी अंदर की, वो ईश्वर तक पहुंच चुकी थी और आप वहां पहुंचे और ईश्वर ने भी आपकी आवाज़ सुनी और डॉक्टर ने भी तुरंत आपको समझा, उनकी एक दवाई तुरंत असर करी और आप वहाँ से निकलते, क्लिनिक से बाहर निकले और आप स्वस्थ हो गए।
जबकि आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, ऐसा लग रहा था कि कई दिनों तक आप बीमार रहने वाले, लेकिन आप सही हुए। ये इसलिए हुआ क्योंकि आपकी आपकी खुद की दुआएं अपने लिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से ज़्यादा किसी चीज़ को प्यार नहीं कर सकता। तो जो अपना जीवन की कामना करते हैं ना, अंतिम सांस है, अंतिम सांस है, व्यक्ति को लग रहा है कि अब ये हो सकता है, ये हो रहा है, लेकिन उस क्षण भी व्यक्ति यही कहता है कि ईश्वर मुझे बचा लो। तो वो अंतिम चाहे वो तकलीफ का समय हो, चाहे वो किसी भी समय, कोई कठिन परीक्षा के समय हो। जैसे कि हम अक्सर देखते हैं, जब माँ बनती है कोई स्त्री, तब वो बहुत कष्ट में होती है और उस समय वो यही कहती है कि अब दोबारा नहीं, अब दोबारा नहीं करो, तो इस समय मुझे इस पीड़ा से बाहर करो। और जैसे ही पीड़ा से बाहर हो जाती है, जैसे ही उसको बच्चे का जन्म हो जाता है, उसकी समस्याएं समाप्त होने लगती है, वो वापस से उसी कष्ट में आ जाती है, वापस से उन्हीं चीज़ों को पाना चाहती है। जैसे संसार में हमने कई बार देखा हुआ, एक व्यक्ति जब शमशान में जाता है तो उसकी इच्छा क्या होती है, वहाँ जा कर के उसके अंदर महसूस होता है कि अरे ये जीवन तो ऐसा है कि जहाँ पर हमें जाना है। तो वो जो है वो उसकी निद्रा टूटती है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो अच्छा है बुरा है, वो उस चीज़ को उस समय वहाँ जा कर के सोचता ज़रूर है कि मेरा भी एक दिन यही अंत होना है। तभी वो उसकी वो जागृति आती है और तब उसको उसके जीवन से मोह का बंधन खत्म होता है, सारे बंधन खत्म हो जाते हैं। लेकिन वहाँ से निकलते ही बाहर आते फिर वापस से स्टार्ट हो जाते हैं। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब गरुड़ पुराण सुन रहे होते हैं, चीज़ें सुन रहे होते हैं, तो बहुत सारे मोह में पड़े हुए होते हैं। और उस मोह उस उन चीज़ों को सुनने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, उसके बाद ख़त्म हो लाइफ। बहुत सारे लोग कथा पंडाल भागवत में जाते हैं सुनने के लिए, भागवत सुनी, उसके 7 दिन की भागवत सुनी, उसके 8वें दिन फिर वैसे। क्यों? क्योंकि यही तो जीवन का चक्र है, जहाँ व्यक्ति अपने मोह में इतना बंधा हुआ है कि वो मोह के बंधन को नहीं तोड़ पाता। लेकिन इन समय ज़रूरी क्या है, कम चलिए आप मोह का बंधन ना छोड़ें, लेकिन कम से कम अपनी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, वो भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। उस समस्या में सबसे पहली समस्या तो यही है कि आपका जीवन जब तक रहे, वो पहले तो जीवन मिले, जीवन स्वस्थ हो, शरीर स्वस्थ हो, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक आप नहीं, तो तन मन स्वस्थ हो। मन का संबंध बुद्धि से है कि आपकी बुद्धि स्वस्थ हो। यदि आपकी बुद्धि और विचार स्वस्थ होंगे तभी आप स्वस्थ निर्णय ले सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं, सही कार्य कर सकते हैं। अन्यथा आप ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जिनसे आपको बर्बादी ज़्यादा होगी, आबादी कम होगी, तो जिनसे आपका जीवन नष्ट ज़्यादा होगा और सफल कम होगा। तो बुद्धि आपकी अच्छी रहे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए व्यक्ति को। तीसरी तन और मन, और उसके बाद आती है फिर तीसरी चीज़ धन। इस संसार में रहने के लिए, व्यक्ति को सामाजिक बने रहने के लिए, समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए, सब परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। तब धन मिलना चाहिए। तो धन यदि आपके अपने कामों से मिलता है, यानी आपके अपने सर्विस के या बिजनेस के माध्यम से मिलता है, तो वही धन सबसे उत्तम है, क्योंकि वो आपके द्वारा अर्जित किया हुआ धन है। इसके अलावा चाहे जहाँ से पूरे संसार में कहीं से भी मिले, उस धन का की वो वैल्यू नहीं है जो वैल्यू आपके द्वारा अर्जित किए हुए धन की है। बहुत कम धन अर्जित करने पर भी आपको समाज के अंदर बहुत सम्मान और बहुत इज्जत मिल सकती है, और आपका सम्मान, बहुत खुशियाँ, आपका जीवन बहुत खुशियों से चल सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने द्वारा अर्जित करें, हमेशा इस स्थिति में रहें कि आप दूसरों को दे सकें। इससे सुंदर और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बाकी जितना मिल रहा है वो भी मिले, आप उसको बांट सकते हैं, आप उसको अपने लोगों में लगा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका ध्यान तभी उस माया में नहीं फंसेगा जब आपके पास देने की सामर्थ्य में होगी। यानी आपके पास जो आया हुआ धन है उससे ज़्यादा धन आपने अर्जित किया है, उससे ज़्यादा आपकी ताकत है, उससे ज़्यादा, तब आपकी मनुष्यता भी आएगी, तब आपका व्यवहार भी बदलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है।
जीवन में एक चीज़ अच्छी होने के बाद, एक संपर्क अच्छा होने के बाद पूरा जीवन आपका बदल जाता है। एक आपके एक व्यवहार, एक विचार, एक व्यक्ति का मिलन, एक बात का सुनना, एक शब्द का सुनना आपकी पूरी काया पलट कर सकता है। इसलिए कहा गया है जीवन में हर चीज़ के महत्व को समझो और उस पर कार्य करो। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब